कि नबी अबू तराब क्यों कह रहे हैं? आ जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? अबुल बशर। तमाम मिट्टी का वजूद रखने वालों के बाप, यही है ना? यानी हर इंसान के बाप, जितने भी इंसान दुनिया के अंदर है, सबके बाप का नाम कौन? हजरत आदम। चूंकि आप अबुल बशर है और यहां अबू तुराब कहा जा रहा है, यानी है मिट्टी के बाप और मिट्टी के अंदर नूर को समाने की सलाहियत मौजूद, यानी पूरी आदम की औलादों में रूहानियत के बाप का नाम अबू तुराब अली मुर्तजा है। इस वजूद के बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है और इस वजूद की रूहानियत का नाम अबू तुराब। इसीलिए हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि अली मुर्तजा की विलायत सिर्फ उम्मत मोहम्मदी ही में नहीं, हर उम्मत में, यानी हर नबी की उम्मत में जो भी वली पैदा हुए उन्हें विलायत मौला अली के विलायत से मिली। उनके भी इमाम अली ही हैं। जिस तरह तमाम नबियों को नबूवत मेरे आका के वसीले से मिली, उसी तरह विलायत अली मुर्तजा के वसीले से मिली। बेशक। अब समझ में आई गई बात? अब दोस्त फतेह मक्का पर आ जाओ। सरकार है और सब तरफ यही एक ऐसी तारीख है जिसका कोई सानी नहीं, कोई मिस्ल नहीं दुनिया में। एक बूंद खून नहीं और एक शहर फतह, हर तरफ अमान। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया, कोई कत्ल गारत नहीं, सबको अमान है और पूरा शहर फतह हो गया। काबतुल्लाह में पहुंचे, जो कुछ भी वहां सफाई अभियान चालू हो गया, साफ हो गया। अब सफाई अभियान में कुछ और सफाइयां बाकी थी। मौला अली ने चाहा कि मैं साफ कर दूं, पर आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। डंडे से भी कोशिश किया तो नहीं पहुंचा। तो नबी हैं और अली हैं। नबी से अली ने कहा, आका आप मेरे कांधों पर आ जाएं और मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप ये काम कर दें। तो नबी ने फरमाया, अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा पाओगे, तुम मेरे कांधे पे आ जाओ, तुम मेरे कांधे पर आ जाओ। तो अली ने को नबी ने अपने कांधे पर, अब क्या मतलब निकला? नबूवत के कांधे पर विलायत मौजूद। अब ये बुलंदी मिल रही है, क्यों? क्योंकि रूए ज़मीन के तमाम औलियाए किराम, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी, जो अपने वक्त के मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुजद्दिद भी हैं और रूहानियत के मैदान के शहंशाह हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तसव्वुफ की कोई किताब मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक कि इस्तिफादा मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सबनानी के अक़वाल से न लिया जाए, मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये वो ज़ात है। तो मखदूम पाक फरमाते हैं, बिदायतुल अंबिया निहायतुल औलिया, जो नबी की शुरुआत है वो वली की इंतहा है। और फिर फरमाते हैं
कि बिदायतुल औलिया निहायतुल अंबिया, जो वली की शुरुआत है वो नबी की इंतहा है, वो नबी की इंतहा है। और कहने वाले कौन है? ना इल्मी एतबार से, यहां भी फुर्सत नहीं मिलेगी कह के चले जाए, जो अक्सर सूफिया के ताल्लुक से लोग ये ख्याल रखते हैं कि इनके पास इल्म नहीं है। यही हैं जिन्हें नबियों के इल्म का वारिस कहा जाता है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? और इल्म हासिल करने के एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं, कुछ चीजें और बची हुई हैं। इल्म हासिल करना सिर्फ पढ़ लिख के नहीं होता, इल्म हासिल एक जरिया है ये भी इल्म हासिल करने का, लेकिन फकत यही नहीं। इसलिए कहता हूं फकत यही नहीं, इसलिए कि जब मैं गौर फिक्र करता हूं तो सहाबा की जमात को जब देखता हूं तो वो कहां कलम कागज लेके बैठे थे, किस दरसगाह में गए, कहां ब्लैक बोर्ड था। और कोई है दुनिया में जो ये कह दे कि उनके पास इल्म नहीं था? सहाबा की मुकद्दस जमात, इनके पास इल्म नहीं? अरे सारा जखीरा जो इल्म का आज हमारे पास है ये उन्हीं का एहसान है कि उन्होंने मुंतकिल किया, हम तक पहुंचाया, वही है। तो इन्होंने कैसे इल्म हासिल किया? देख कर और सुनकर, देख कर और सुनकर। नबी को देखा और अमल शुरू कर दिया, नबी से सुना, याद कर लिया और अमल शुरू कर दिया। जो देखा था उसे भी आगे बढ़ाया, जो सुना उसे भी आगे बढ़ाया, और बढ़ते बढ़ते तब वो लिखा गया है। पहले तो सुना और देखा ही चला। सहाबा को ताबईन ने देखा, जो देखा अमल कर लिया, जो सुना याद कर लिया और अमल कर लिया और आगे बढ़ा दिया। तो इल्म हासिल करने का यह भी एक जरिया है। क्या है? देख कर और सुनकर। बस फर्क इतना है दोस्त, आपको ये मौका बार बार ये उलमा देते हैं, पर आप क्या सोच के आते हो मुझे नहीं पता। पर ये स्टेज सजाकर आपको बुलाते हैं किस लिए? कि देखकर और सुनकर आप इल्म हासिल कर लो, है ना? पर आपका नियत क्या है, आपका नजरिया क्या है यहां आने का, वो पता नहीं। लेकिन रिजल्ट जरूर पता है कि जब आप उठकर यहां से जाएंगे, कोई पूछे हाँ भाई जलसा कैसा था? बहुत अच्छा था। क्या हुआ? कहीं बहुत अच्छा हुआ। हमें क्या बोला गया? कहीं बस यही ना पूछो, बस यही ना पूछो। तो अब सुनने का आपका क्या तरीका है? किस अंदाज में आप सुनते हो, किस अंदाज में आप देखते हो, पता नहीं। पर देखकर और सुनकर सहाबा ने इल्म हासिल किया, और ताबईन ने सहाबा को देखकर और सुनकर हासिल किया, और तमाम इल्मी जखीरा इसी अंदाज में हम तक पहुंचा जो बाद में लिखा गया। तो 3 तरीके हो गए। और चौथा है इल्म लदुन्नी, जिसे रब तबारक व तआला उसे अता करता है जिसे वो चाहता है। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, खुद रब फरमाता है और मैं अपने खास इल्म से इल्म अता करता हूं जिसे मैं चाहता हूं। तो ये उनके लिए। और मखदूम सिमना फरमाते हैं इस इल्म को हासिल करने के लिए राब्ते तकल्लुम की भी जरूरत नहीं, पढ़ने पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, कोई बैठ के पढ़ावे। ये इल्म ऐसे हासिल हो जाता है, मिसाल दिया आपने, जैसे मैयत का तरका। अब्बा गए दुनिया से, बच्चों को अपने आप मिल जाता है ना, कोई बहस करनी पड़ती है, कुछ नहीं, जो है उनके वारिस अपने आप मिल जाता है। तो मखदूम सिमना फरमाते हैं कि ये इल्म बिना राब्ते तकल्लुम के हासिल हो जाता है। तो ये 4। अब 3 का है मामला। तो जो लोग 40 के ऊपर हैं, भागने का रास्ता नहीं है कि ये कहो अब हजरत उम्र हो गई, अब मदरसा कैसे जाए, स्कूल कैसे जाए। तो उसके लिए उलमा ने इंतजाम कर दिया है, देख कर और सुनकर।
तो जब जलसों में जाओ तो इसी नीयत से जाओ, इल्म हासिल करने जा रहे हैं। जो हम नहीं जानते हमारे उलमा हमें बताएंगे, उसे दिमाग में महफूज करना है और उस पर अमल करना है। जब आने का अंदाज बदल जाएगा तो लेने का भी अंदाज बदल जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का ताल्लुक नियत से। नियत अच्छी होगी तो वैसे ही फंक्शनिंग भी होगी। ठीक है, अब आया तीसरा, उसके लिए तुम्हारे बच्चे मौजूद हैं, यहां कोताही मत करना। इनको भेज दो पढ़ने के लिए, इनको भेजो पढ़ने के लिए, छोड़ना मत। ये जब पढ़ेंगे ना तभी तो जानेंगे सच्चाई क्या है, तभी तो जानेंगे। तो अब आता हूं मैं उस तरफ कि नबूवत के कांधे पे विलायत है, विलायत है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया और मखदूम पाक फरमाते हैं कि नबी की शुरुआत जो होती है वो नबी की इंतहा होती है, और फिर कहते हैं जो नबी की इब्तिदा है वो वली की इंतहा है। किस माना में कि बिदायतुल अंबिया निहायतुल औलिया, जो नबी की इब्तिदा है वो वली की इंतहा है। फिर तरीक़त में जो नबी की इब्तिदा वली की इंतहा, यानी विलायत तरक्की करके कहीं भी पहुंचेगी तो नबी के कदमों तक उसकी रसाई, यहां तक, ये इसकी इंतहा है विलायत। और फिर फरमाते हैं कि बिदायतुल औलिया निहायतुल अंबिया। ये जुमला बड़ा गजब का है, जिससे जो बात मैंने समझी उससे फिश शरीयत, शरीयत में वली की जो इब्तिदा है नबी की इंतहा है। यानी हजरत आदम से जब शुरू हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो इस बीच में 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश नबी आए और शरीयतों में तब्दीली होती गई, उसमें अमेंडमेंट्स होते गए। और फिर जब रब ने कहा आज दीन मुकम्मल हो गया तो कयामत तक कोई अमेंडमेंट नहीं। तो अली तो तब पैदा हुए हैं जब ये कैद लग चुकी, जब ये कैद लग चुकी, अब कोई तब्दीली नहीं। पर मखदूम सिमना फरमाते हैं कि बिदायतुल अंबिया निहायतुल औलिया फिश शरीयत। तो ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदी तक की बात नहीं हो रही है, उम्मत मोहम्मदी की बात नहीं हो रही, ये तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक। चूंकि इंतहा हुई है नबी पर जो वली हुआ उसकी तो इब्तिदा ही शरीयत रही। हर उम्मत में जितनी है वही उसको मानना है और उसी में तरक्की करके वो वली बना। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी ने बुलंद किया किसको? अली को। नबी ने बुलंद किया किसको? हसनैन करीमैन को, हसनैन करीमैन को। यही है 3 नुफूस कुदसिया जिनकी रसाई दोष नबी तक, बाकी सबकी रसाई कदमे नबी तक। अब समझ में आ गई बात? बाकी रसाई कदम तक। ये 3 नुफूस कुदसिया जिनकी रसाई नबी के दोषे तक। और गौसे आजम कौन है? गौसे आजम कौन है? अली के बेटे हैं
गौसे आजम कौन है? इमाम हसन के बेटे हैं। गौसे आजम कौन है? इमाम हुसैन के बेटे हैं। और ये नस्ल हसनी ये कैसे चली है? बाप इमाम हसन और माँ इमाम हुसैन, ये है हसनी नस्ल जिनसे हमारा ताल्लुक है। बाप की तरफ से इमाम हसन और माँ की तरफ से इमाम हुसैन, ये सरकार से इतना गौसे आजम का नसब है। तो जब अली ने गौसे आजम को आलमे रूहानियत में अपने कांधों पर बिठाया तो गौसे आजम मिंबर पर चढ़कर कह रहे हैं, अब मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम औलिया के कांधों पर है, गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इमामुल औलिया ने अपने कांधों पर बैठा लिया है, ये अख्तियार दे दिया कि ऐ बेटे अब तू ऐलान कर। अब आइए दूसरी ऑथेंटिसिटी, बस इसी के बाद सुनने के मूड में हो भैया, आए बात मुकम्मल हो गई। एक और सबूत की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ उलमा बैठे हुए हैं तो कुछ बातें इनके लिए भी करना चाहता हूं, ठीक है ना? अब आओ, चलो ये वाला भी सुन लो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी, जानते हो ना? थोड़ा सा बोलो ना, हाँ या ना? जानते हो? आपके दो बेटे, बड़े बेटे का नाम हजरत इस्माइल और उनसे छोटे बेटे का नाम हजरत इसहाक, ठीक है? बाप नबी, हजरत इस्माइल नबी और हजरत इसहाक नबी। बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी, ठीक? फिर हजरत इस्माइल नबी, फिर आपकी नस्ल में कोई नबी नहीं, खामोश। और हजरत इसहाक नबी। फिर जब इधर इस शजरे में देखते हैं तो नबी 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 हजरत ईसा तक नबी नबी नबी। और हजरत इस्माइल नबी, बड़े बेटे हैं, नबी पर खामोशी। हजरत इसहाक भी नबी, पर नबी 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 हजरत मूसा हजरत ईसा तक नबी। कमो बेश बनी इसराइली ने कहा जाता है, कमो बेश 5000 नबी। और इधर खामोशी। जब आए तो नबी आखिरुज़्ज़मा आए, जब आए तो इमामुल अंबिया आए, जब आए तो सरदार अंबिया आए, यानी हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। दोस्तों, यह मशीयत है, इत्तेफाक नहीं, इसको ज़हन में रखना। ये मशीयत है, इत्तेफाक नहीं। बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी, फिर नबी 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 हजरत ईसा तक, हजरत इस्माइल नबी, फिर खामोशी। और जब आए तो आखिरी नबी आए, सरदार अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए, हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिन पर नबूवत खत्म। अब कोई नबी नहीं आएगा। और हर नबी जो आता, किस लिए आता? कि जब नबी की तालीमात से लोग हट जाते और शैतान उनके दिमागों पे कब्जा करके शिर्क और बिदत की तरफ ले जाता, गुमराहियत की तरफ खींच ले जाता, तो रब तबारक व तआला इंसानों पर रहम फरमाता और फिर अपना नबी भेजता। वो आते, इस्लाह करते, और जब सब इस्लाह हो जाती सबकी और सब सिराते मुस्तकीम पर आ जाते, उनका काम मुकम्मल हो जाता,
और अपने रब की तरफ से आए थे, अपने रब की तरफ वापस चले जाते। तो सारे नबियों का काम यही था। तो अब जब नबी आखिरी बनकर आए, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो सवाल तो होना ही था ना। और जो सामने है वो किसके तरबियत याफ्ता है? नबी के। हमारे आका के तरबियत याफ्ता तमाम सहाबी बैठे हुए हैं। तो सवाल तो करना ही है। वो तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प दिमाग, इल्म रखने वाले, कोई गोशा छूटता नहीं जिस पर वो गौर व फिक्र न करते। क्यों? क्योंकि वो तरबियत याफ्ता है हमारे नबी के, इल्म हासिल किया है हमारे नबी से, तो कमी कहां रहेगी। तो सवाल तो होना ही था कि या रसूलुल्लाह, जब आप आखिरी नबी हैं, आपके पास कोई नबी नहीं आएगा आपके बाद, तो जब उम्मते मोहम्मदी में शैतान अपना काम करेगा और गुमराहियत की तरफ खींचेगा, तो फिर उम्मत की इस्लाह कौन करेगा? क्योंकि अब तो नबी आएंगे नहीं, तो फिर इनकी इस्लाह कौन करेगा? तो सरकार ने फरमाया, बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, पर नबूवत का फैजान बांटने के लिए विलायत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो नबूवत का फैजान हर दौर में हर उम्मत की जरूरत रहा, इसीलिए नबी आते रहे ताकि फैजान नबूवत, फैजान रिसालत बांटते रहे। तो उम्मत मोहम्मदी की जरूरत कैसे खत्म हो जाएगी, जब हर उम्मत की जरूरत ये थी और उसी जरूरत के तहत नबी आते रहे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेशक मैं आखिरी नबी हूं, मुझ पर दरवाजा बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा, पर नबूवत का फैजान, रिसालत का फैजान विलायत के रास्ते से उम्मत को बटेगा। तो ये फैजान नबूवत, फैजान रिसालत का जो दरवाजा खुला, किस पर? किस पर? तो इसीलिए तो कह रहे हैं नबी या बातुराब, यूं ही तो ना कह दिया है। तमाम रूए जमीन के रूहानियत रखने वाली जात के बाप, रूहानी बाप, इसलिए कहा जाता है पीर रूहानी बाप होता है। इसलिए कहा जाता है पीर रूहानी बाप होता है। और बायोलॉजिकल बाप कौन? हज़रत आदम। और रूहानी बाप कौन? अली। और बांट क्या रहे हैं? नबी का फैजान, नबी का फैजान।